भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में बताते हैं। अर्जुन के मन में कई प्रश्न आने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुम जानते हो कि मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से ही मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती ही है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म के जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई न कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी संबंध, किसी रिश्ते के बिना तो भावना पैदा नहीं हो सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की ये नदी जल्दी ही सूख जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है। मरने वाले के चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है तो कोई 2 बूंद। बहुत रोती है तो सिर्फ माँ, वो भी चंद दिनों में फिर से माया के संसार में फंसकर अपने दूसरे कर्मों में भी लग जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक ओर तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने ये कहा कि संबंधों और रिश्ते नातों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। और मैंने कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य कर्म अपने धर्म के लिए करेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, धर्म के लिए भावना की नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य ये समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावनाएं तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय अर्जुन, तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है वही तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोह जनित है, रिश्ते नातों के मोह ने। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसीलिए तुम्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए तुम्हें इस समय धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। देखो अर्जुन, धर्म का विधान जो किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज होती है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है
और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है, उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय में गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे, और आवश्यक हो तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इस बात का निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म होता है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। हे पार्थ, मैंने तुम्हें जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तुम अपना कर्तव्य करो अर्जुन। तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, तुम अपना धर्म समझकर युद्ध करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पालो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु क्या मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, साधन तो है जो सरल भी है परंतु बड़ा दुष्कर भी है। इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर बुद्धि वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो ये काम तुम्हारे लिए सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो तुम दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और यदि दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते ही रहोगे। तब अर्जुन पूछते हैं कि ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दृढ़ निश्चय परमात्मा में विश्वास से हो सकता है, सत्य में विश्वास से हो सकता है, अपने धर्म में विश्वास से हो सकता है। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चयी होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहाँ तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गुण विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धाय नवस्व जैवम पापम अवाप्यसि। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, तो मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो न उसका पाप लगता है और न ही उसका पुण्य मिलता है। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, ये कौन सा योग है? निष्काम कर्म योग कैसा योग है ये जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं
ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसे समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। तब अर्जुन कहते हैं, ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर पा रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्म योग मैं बता रहा हूँ उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी हुई है। हे अर्जुन, अगर तुम इस निरासक्ति के योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूपेण शांति आ जाएगी। तब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है, सिर्फ एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है, बस वही क्षण। तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में अपनी आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसके कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत वो फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्म योग की साधना प्रारंभ होती है। ने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग ये सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म कदापि न करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ये संगोष्ठ कर्मणि। मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग के विषय में बताया। यदि ये कृष्णवाणी गीता उपदेश आपको थोड़ी सी भी मानसिक शांति प्रदान करे तो इस वीडियो के कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।